नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह श्लोक गीता के मुख्य संदेश की शुरुआत को दर्शाता है और इसे समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो आपको गीता की गहराई में जाने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धम संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब आइए हम इस श्लोक के प्रत्येक भाग को विस्तार से समझते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस भाग में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की महत्वपूर्णता को समझना आवश्यक है। धर्म क्षेत्र, धर्म का मतलब होता है नैतिकता, आदर्श और उचित आचरण। धर्म क्षेत्र से तात्पर्य उस स्थल से है जहां धर्म का पालन किया जाता है। यहाँ पर यह भी संकेत मिलता है कि यह स्थान केवल युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि नैतिकता और धर्म का परीक्षण स्थल है। कुरुक्षेत्र वह ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ। यह स्थल आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। कल्पना कीजिए, एक बड़े स्कूल में एक ऐसा खेल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है जिसमें केवल खेल ही नहीं बल्कि नैतिकता और टीम वर्क की परीक्षा भी होती है। यह खेल केवल जीतने का नहीं है, बल्कि यह दिखाने का भी है कि आप अपने आदर्शों और नैतिकता का पालन कैसे करते हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक राजसी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का परीक्षा स्थल भी है। युद्धम संवेता युयुत्सवः, इस भाग में हमें युद्ध की तैयारी और स्थिति को समझना है। युद्धम संवेता का अर्थ है कि सभी सेनाएं युद्ध के लिए एकत्रित हो चुकी हैं। यह वाक्य यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, युद्ध के मैदान पर पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं और युद्ध की शुरुआत के लिए तैयार हैं। युयुत्सवः का मतलब है लड़ने के इच्छुक। यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एक दूसरे को हराने की इच्छा शक्ति से भरे हुए हैं। मान लीजिए, दो बड़ी टीमें एक प्रमुख खेल के लिए मैदान में एकत्रित हुई हैं। दोनों टीमें अपने अपने दावे को साबित करने और जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वे केवल खेल के लिए नहीं, बल्कि अपने गर्व और टीम स्पिरिट को भी दर्शाने के लिए मैदान में हैं। यह स्थिति कुरुक्षेत्र की तरह है, जहां पांडव और कौरव दोनों ही पूरी तत्परता और इच्छा शक्ति के साथ युद्ध में शामिल हैं। मामकाः पांडवाश्चैव, इस भाग में धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। मामकाः से तात्पर्य धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग यानी कौरव हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के बारे में चिंतित हैं और इस स्थिति को लेकर गहरी चिंता में हैं। पांडवाश्चैव का मतलब है पांडवों का पक्ष। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि युद्ध में दो पक्ष हैं, कौरव और पांडव, और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कल्पना कीजिए कि एक बड़े परिवार में दो गुट महत्वपूर्ण निर्णय के लिए एकत्रित हुए हैं। एक पक्ष अपने दावे को सही मानता है, जबकि दूसरा पक्ष भी अपनी स्थिति को ठहराने के लिए खड़ा है। यह स्थिति युद्ध के मैदान की तरह है, जहां दोनों पक्ष अपनी स्थिति को साबित करने के लिए खड़े हैं। धृतराष्ट्र के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि वे अपने बेटों की स्थिति और उनके भविष्य को लेकर परेशान हैं। किम कुर्वत संजय,
इस भाग में धृतराष्ट्र और संजय के संवाद को प्रस्तुत किया गया है। किंकुर्वत का अर्थ है क्या कर रहे थे। धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं कि युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है और उनकी स्थिति क्या है। संजय धृतराष्ट्र के सारथी हैं और युद्ध के घटनाक्रम का वर्णन कर रहे हैं। संजय की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे धृतराष्ट्र को युद्ध की सभी गतिविधियों के बारे में सूचित करते हैं। जैसे आप अपने मित्र से एक महत्वपूर्ण खेल या इवेंट की स्थिति के बारे में पूछते हैं, वैसे ही धृतराष्ट्र संजय से युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वे अपने बेटे और पांडवों की स्थिति जानने के लिए उत्सुक हैं। संजय की भूमिका एक ब्रॉडकास्टर की तरह होती है जो वास्तविक समय में घटनाओं की रिपोर्ट करता है। यह श्लोक हमें केवल युद्ध की स्थिति नहीं दिखाता, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थ और संघर्षों को भी दर्शाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। यह श्लोक हमें बताता है कि संघर्ष और चुनौती केवल बाहरी स्तर पर नहीं होते, बल्कि ये आंतरिक और नैतिक स्तर पर भी होते हैं। धृतराष्ट्र की चिंता और संजय की जानकारी यह दर्शाते हैं कि युद्ध का प्रभाव केवल सामरिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, जबकि संजय को युद्ध के हर पहलू की जानकारी है। इस श्लोक का विश्लेषण हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और चुनौती हमें अपनी आंतरिक शक्ति, नैतिकता और आदर्शों की परीक्षा का अवसर देती हैं। हमारे जीवन में भी कुरुक्षेत्र के युद्ध जैसी स्थिति आती है। यह हमें हमारे आदर्शों, नैतिकता और मूल्यों का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करती है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हो या पेशेवर चुनौतियां, हमें अपने कर्तव्यों और आदर्शों का पालन करते हुए उन संघर्षों का सामना करना होता है। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप अपने पेशेवर जीवन में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। आपके सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय है जहां आपको अपने नैतिकता और आदर्शों का पालन करना है। यह स्थिति आपके आंतरिक संघर्ष को उजागर करती है और आपको अपने मूल्यों के प्रति समर्पण का परीक्षण करती है। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता के पहले श्लोक का विस्तृत विश्लेषण किया। इस श्लोक के माध्यम से हमने जाना कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि यह हमारे आंतरिक संघर्षों और नैतिकता का भी प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम और भी गीता के श्लोकों का विश्लेषण करने वाले हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।